अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। कैटल फार्मिंग पर बात करते हुए अक्सर हम सिर्फ कामयाबी की कहानियां ही सुनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नाकामी की बात करते हैं और नाकामी की असल वजूहात बताते हैं, क्योंकि पिछले काफी सालों से मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी देखते होंगे अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। बहुत सारे लोग कैटल फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग का आगाज करते हैं बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ, और वो बड़ी जल्दी ही कुछ 4 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद या मैक्सिमम साल बाद वो इस बिजनेस को वो तरक कर देते हैं या बंद कर देते हैं ये कारोबार ना। और उनमें चंद लोग ही होते हैं जो आके रियलिटी बताते हैं या हकाइक पर बात करते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपनी नाकामी की वजह बताते ही नहीं है कि वो क्यों फेल हुए हैं। इस इंडस्ट्री में फेलियर की वजूहत क्या है? मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं बताते कि उनको पता नहीं होता, वो इसलिए नहीं इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके जो कस्टमर्स हैं शायद वो नाराज हो जाएंगे, या जो रियलिटी है वो अवाम को हजम नहीं होगी, या फिर उन्हें लगता है कि उनका माल बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन एतमाद कैटल फार्म मुल्तान का यकीन बिल्कुल वाज़ेह है कि रोजी का राज़ एक अल्लाह है और रोजी लिखी जा चुकी है, वो तयशुदा है, और जो हमारे नसीब का है अल्लाह की ज़ात हमें वो जरूर देगी, वो हम तक पहुँच कर ही देगा। इसलिए हम ये फर्ज समझते हैं कि सच्ची, साफ और काम की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। इस पर अमल करना या ना करना आपके इख्तियार में है, लेकिन आप लोगों को सच बताना, आगाह करना हमारा काम है। वो कहते हैं ना कि खुद तजर्बा करने से बेहतर है अपना टाइम और पैसा जाया करने से बेहतर है कि आप किसी के तजर्बे से सीख लें। इसी सोच के साथ इस वीडियो सीरीज का आगाज कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है कैटल फार्मिंग में नाकामी की बुनियादी वजूहात। इस सीरीज में हम हर वो बात शेयर करेंगे जो एक कामयाब कैटल फार्मर बनने के सफर में काम आती है, और हम बात करेंगे उन गलतियों पर जो हम खुद भी कर चुके हैं, उन गलतियों से हम सीख भी चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप दोस्त वो गलतियां ना दोहराएं। ये वीडियो सिर्फ बातें नहीं होंगी, तजर्बे का निचोड़ एक फार्मर का दूसरे फार्मर के लिए पैगाम होंगी। जज़ाकल्लाह।